गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाँ, स्वागत है आपका दिल्ली राइडर दीपक में। और यहाँ पर हम कर रहे हैं कैंपिंग, जो है जुग्गा और कोटी के बीच में। ये है चायल इधर। तो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ये फर काट लेंगे थोड़ी सी इसमें से। सब काट लो तुम। यही काट लो, यही वाला मैगी बन रही है। पोहा। अच्छा, पोहा बन रहा है ब्रेकफास्ट में। ये हमारे टेंट्स, ये सामान। गुड मॉर्निंग। ये रहा टेंट। मेरी बाइक खड़ी है पीछे यहीं पे, एक भाई नीचे खड़ी है, बाकी मेरी बाइक वहाँ खड़ी है, हेमंत बाइक और कुलदीप भाई की बाइक वहाँ। ये जंगल है, यहाँ हमने कैंपिंग की थी। यहाँ हम लोगों ने कैंपिंग की थी रात में। हेमंत भाई तबीयत ठीक है? ये हमारे हेमंत भाई, इनकी तबीयत खराब हो गई थी। दीपक भाई हाय बोल दो। हाँ हाय सर। मजा आ रहा है टेंट में। भाई लोगों मेरे हेयर कट पे मत जाना, चिपके हुए बाल हैं। चिपके हुए बाल कल गर्मी के चिपके हुए बाल हैं। आज देखना हेयर कट शाम को। दोबारा हेयर कट करोगे? आज 2-3 घंटे पार्लर पे लगाने को दिखाया, बाद 2 से 3 घंटे पार्लर पे जाएंगे। पार्लर पे जाएंगे आज। दवाई में कुछ बोलो हेमंत भाई, दवाई में कुछ बोलो। आज हेयर स्पा भी होगा। देखो ये जो भी बोलना माइक। हेमंत भाई है और ये जो भी बात करते हैं दवाइयों में करते हैं। जो भी बोलना माइक में बोलो। दवाई में बात क्या करें, मरीजों को लेके आए हो, दवाइयों में बात करनी पड़ेगी। 6 मरीज आए हैं मेरे साथ। जो बोलना माइक में बोलो। किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का गला टूटा हुआ है। भाई हमारा कुछ नहीं टूटा। टाइम अभी हुआ है 7:27। 13 सितंबर का दिन है और मीटर रीडिंग जो राइड स्टार्ट करने से पहले आ रही है 7,328। आज की राइड हम स्टार्ट कर रहे हैं 7328 पर और कल की राइड हमने शुरू की थी 6949 पर। तो कल दिल्ली से चेल डे 1 में हमने कवर किए 379 किलोमीटर। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं चितकुल की ओर। हमारा प्लान था रात को नारकंडा जाने का, लेकिन नारकंडा नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए हमने यहीं पे चेल से निकलते ही हमने चेल में ही कैंपिंग की थी रात को। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं कुफरी। ये हम पहुंच गए हैं कुफरी। टाइम हुआ है 8:06 और मीटर रीडिंग हुई है 7,345। चलो दोस्तों चलते हैं, हमारे दोस्त नीचे वेट कर रहे हैं। तो फिर आप वापसी जा रहे हो? या तो कोई नीचे डॉक्टर है तो उसको दिखा लेते हैं एक बार। अभी हम लोग जा रहे हैं नारकंडा की ओर। डिसाइड ये हुआ है कि हेमंत भाई को पहले डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, अगर वो आगे जा सकते हैं तो आगे जाएंगे, नहीं तो यही नारकंडा से ही वो दिल्ली के लिए निकल जाएंगे वापस। आई होप कि सब कुछ ठीक रहे और ट्रिप साथ में कंप्लीट हो जाए। देखते हैं आगे। तो डिसीजन ये हो रहा है कि हेमंत भाई जाएंगे वापस दिल्ली, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं लग रही है उनको। 7 दिन का ट्रिप अभी बाकी है। नारकंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। टाइम हुआ है 11:21 और मीटर रीडिंग है 7,393, 7,393। कॉन्फ्यू 166, 216, रामपुर 66। और अब हम निकल लिए चितकुल की ओर। ये है नारकंडा।
हाँ ठीक है बस बस बस। कितना हो गया? 10 लीटर 83.871। गाइस अभी कुलदीप भाई और मैं न्यूट्रल में चला रहे हैं अपनी बाइक्स, और जो हमारे पीछे राइडर है वो भी पीछे है, पेट्रोल भरवा रहे थे, तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन हमने तरीका एक निकाला पेट्रोल बचाने का कि हम लोग ने न्यूट्रल कर दिया अपनी अपनी बाइक, और हम लोग ऐसे ढलान पर चले जा रहे हैं। पता नहीं मुझे इससे पेट्रोल बचता है या नहीं बचता, लेकिन टाइम हो रहा है 12:26। और ये अमर भोजनालय मुरथल कुमार से हमने चाय पी है। चाय पीने के बाद चल रहे हैं। तो अभी हम ज्यूरी में है। परीक्षित जी ज्यूरी में है अभी, ज्यूरी में ब्रेकफास्ट हो गया और लंच हो गया। अभी हम लोग निकले हैं ज्यूरी से लंच करके। टाइम हुआ है 3:47, 3:47, और जो मीटर में रीडिंग शो हो रही है वो हो रही है 7,487, 7,487। तो एंजॉय कीजिए स्पीति राइड डे 2 को, और बने रहिए मेरे साथ। दोपहर के बजे हैं 4 और देखिए नज़ारे, क्या सुंदर नज़ारे हैं। बस कमी एक ही बात की है कि हेमंत भाई आज हमारे साथ नहीं है इस राइड पर। वो वापस अपने घर चले गए हैं। रात को उनकी तबीयत ख़राब थी, सर में दर्द था, लेकिन दवाई ले ली थी। सुबह उनको माउंटेन सिकनेस शायद हो रही थी, क्योंकि उनको माउंटेन्स में बाइक चलाने में चक्कर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो घर वापस चले गए हैं। मेरे ग्रुप के सब लोग पीछे हैं, क्योंकि मैं पीछे चलता हूं तो ये लोग कहते हैं कि मेरी वजह से लेट हो रहा है, तो अब मैं सबसे आगे चलूंगा। ये देखिए पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। एक तरफ इतनी गहरी खाई है, एक तरफ टूटे पहाड़ हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन की मतलब सफाई चल रही है इनकी टूटे पहाड़ों की। इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं। कोई नहीं बेचारे, हमारी भाई साहब का टायर घूम गया। थैंक यू भाई साहब रास्ता देने के लिए। ये छोटा सा झरना सामने। चलो अभी हम लेट हो। देवभूमि किन्नौर जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। टाइम हुआ है 4:02 और मीटर में रीडिंग है 7,496, और हम किन्नौर में एंटर कर चुके हैं। तो ये अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में घुसने से पहले यहाँ हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए गए हैं। ई पास, कोविड की रिपोर्ट। चलो सर, थैंक यू कविराज जी। हाँ जी 6 लोग हैं हम लोग। ठीक है कविराज जी। हाँ जी चेक कर लो आप, कोई बात नहीं, चेक कर लो। ठीक है, गाड़ी नंबर लिख लिया आपने, नाम लिख लिया। हाँ, मोबाइल नंबर है दिल्ली टू स्पीति। आधार कार्ड है, ये लो। आधार कार्ड नंबर भी लिखो। रुको तो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होने के बाद उन्होंने हमें एंट्री दे दी अंदर। इस चेक पोस्ट के बाद किन्नौर वैली स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए गए हैं। जिस समय पर हम लोग आए हैं इस समय कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट सबसे ज़्यादा मस्ट है, और RT-PCR का टेस्ट ही यहाँ पे वैलिड माना जाता है। इस समय पर जो रैपिड टेस्ट है वो वैलिड नहीं है यहाँ पर। साथ में इन लोगों ने यहाँ से एंट्री देने से पहले हमारी सारी डिटेल्स वगैरह इन्होंने नोट डाउन कर ली है। नाम, हमारा मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर,
हमारा आधार कार्ड नंबर, सब कुछ डिटेल इन्होंने ले ली है और उसके बाद ही हमें यहाँ से आगे जाने दिया है। मोस्ट अवेटेड जगह जो हम फोटोज में आज तक देखता था मैं, वो आज मेरे सामने है। किन्नौर का ये रास्ता मतलब जो चीज़ हम फोटोज वगैरह में देखते थे आज वो हमारी नज़रों के सामने है। अब चलते हैं सिद्धपुल की ओर। पहाड़ काट के बस के लिए रास्ता बनाया हुआ है, बस इसके नीचे से जा रही है हमारे सामने। इतनी मेहनत से काटा होगा ये पहाड़ को। ये देखिए, ये रास्ते देखिए, ओ वाह वंडरफुल, कितना सुंदर है यार। ये पहाड़ को काट कर बस के लिए रास्ता बनाया हुआ है। वाह भाई वाह वाह। ये देखिए बस हमारे सामने चल रही है और पहाड़ों के नीचे से होके जा रही है। आओ आओ चलो। देखिए रास्ता बहुत ही छोटा है, 2 गाड़ी एक साथ पास नहीं हो सकती। पूरे का पूरा इतनी बड़े पहाड़ हमारे सर के ऊपर है, बाप रे बाप, इतना बड़ा पहाड़ हमारे सर के ऊपर। इधर कुआं, इधर खाई, इधर बड़े बड़े पहाड़ और इधर नीचे नदी। करछम वांगतू। ओके, तो करछम डैम है यहाँ पर वांगतू में। तो करछम वांगतू जगह थी ये, यहाँ से हम अभी निकले हैं और टाइम हुआ है अभी 5:36 और मीटर में रीडिंग हुई है 7535, 7535। आ गए करछम डैम। दिस इज द करछम डैम। सांगला लेफ्ट। ये है करछम डैम।
जिसकी वार्निंग अभी पीछे आर्मी वाले दे रहे थे कि नदी किनारे ना जाएं, क्योंकि करछम डैम से अतिरिक्त पानी कभी भी छोड़ा जा सकता है। चितकुल 41 किलोमीटर, और इसमें क्या दिखा रहा है, आजा भाई, 40 किलोमीटर, इतना तो चलता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम अभी यहाँ से चितकुल नहीं जाके सांगला में स्टे करेंगे, क्योंकि चितकुल है यहाँ से 30 किलोमीटर और कुछ ही मिनटों में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा पहाड़ों में। रोड्स की कंडीशन सही नहीं है, देखिए रोड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, रोड्स की कंडीशन ठीक नहीं है और अंधेरे में नाइट में यहाँ पे ड्राइव करना सेफ नहीं है, क्योंकि अगर रात में कुछ भी हुआ तो हमें मदद नहीं मिल पाएगी। ये देखिए पूरा कच्चा रोड है और ऐसे पीछे बीच बीच में पैचेस बहुत सारे आ रहे हैं, जो कच्चा रोड है सारा, और नैरो रोड से काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के भी ट्रक्स आ रहे हैं, आर्मी के भी आ रहे हैं। तो इन रोड्स पे रात को ड्राइव करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसी कारण हम अब चितकुल में ना जाके अब हम सांगला में स्टे करेंगे। अब देख रहे बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन रोड पर नाइट में बाइक चलाना। 10 की स्पीड है, 10-15-20, 10-15-20। तो इस स्पीड से हम लोग चितकुल ना जाके अब हम सांगला में ही स्टे करेंगे। तो मिलते हैं सांगला में, देखते हैं सांगला में हम कैंपिंग करेंगे, होम स्टे लेंगे या होटल लेंगे। तो मिलते हैं आपसे सांगला में चल के। रोड कौन सा है? सांगला, यह है सांगला व्यापार मंडल, आपका हार्दिक स्वागत है। ओके, ओह शिट, बहुत खतरनाक रास्ते हैं, मतलब पूरा कच्चे रास्ते। वेलकम टू तुपका वैली। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं सांगला। टाइम हो रहा है 6:49 और जो मीटर में रीडिंग है वो है 7561। तो अभी देख रहे हैं कोई होटल या होम स्टे वगैरह, क्योंकि नाइट में यहीं स्टे करेंगे। देख रहे हैं आप लोग अंधेरा हो चुका है, तो आगे जाना सेफ नहीं है। कुलदीप जी हमारे गए हैं एक बार देखने के लिए कि कोई रूम या होटल कुछ मिलता है या नहीं। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 8:15 और हमने काफ़ी जगह सांगला में हम लोग काफ़ी जगह ट्राई किया होटल्स का, होम स्टे का, लेकिन यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर्स को नहीं दे रहा है होटल या होम स्टे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम आगे जा रहे हैं, कोई ढंग की जगह देखेंगे, वहाँ कैंप लगाएंगे।